हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रॉ मैकेनिज्म के बारे में, यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म। तो ये मैकेनिज्म क्या होती है, इससे रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें याद रखने चाहिए कंपटीशन एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, तो उन पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अदर वीडियोज और प्लेलिस्ट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, आप लोग चेक कर लेना। तो आज हम लोग बात करेंगे रॉ मैकेनिज्म के बारे में। रॉ मैकेनिज्म क्या होती है? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैकेनिज्म होती क्या है। तो जब भी इन चार में से कोई कंडीशन एक्टिवेट होती है बॉडी के अंदर, यानी कि डिहाइड्रेशन हो जाए, यानी कई बार हेमरेज हो जाता है, या ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए, या फिर डिहाइड्रेशन की वजह से ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए, जिसकी वजह से बीपी क्या हो जाए, लो हो जाए। दूसरा कंडीशन है कि सोडियम का अमाउंट अगर बॉडी में कम हो जाए, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाए, या फिर बॉडी के अंदर हाइड्रोजन आयन का लेवल बढ़ जाए, या फिर एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप हो जाए, तो उस केसेस के अंदर भी जो है ये मैकेनिज्म स्टार्ट हो सकती है। तो अल्टीमेटली जो है ब्लड लो बीपी के केस में ये मैकेनिज्म बॉडी के अंदर ट्रिगर होती है। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया कि कब स्टार्ट होती है, जब बीपी लो हो जाए या डिहाइड्रेशन केस हो जाए, तब रो मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट बात कि जब भी बीपी लो होगा, तो बीपी लो होने की वजह से तीन ऑर्गन, कौन कौन से तीन ऑर्गन, दूसरा क्वेश्चन याद रखना है। पहला लीवर, दूसरा किडनी और तीसरा लंग्स। इन तीनों ऑर्गन्स के अंदर क्या होगा, परफ्यूजन कम होगा, ब्लड का परफ्यूजन क्या होगा, कम होगा, ब्लड कम पहुंचेगा। तो यहाँ पर ये तीनों ऑर्गन क्या करेंगे, सेंस करेंगे। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक सेल्स पाई जाती है जो इस चीज को सेंस करेंगे, यानी लो बीपी को वो सेंस करते हैं। और सेंस करने के बाद में क्या सिक्रीट करते हैं, सबसे पहला पॉइंट, किडनीज क्या सिक्रीट करेगी। किडनी में एक सेल होती है नेफ्रॉन के पास में, जिन्हें हम बोलते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। तो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल क्या करती है, रेनिन का सिक्रीशन करती है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, लीवर क्या करते हैं, लीवर के अंदर साइनोसॉइडल सेल्स होती हैं, हेपेटोसाइट्स होती हैं, वो क्या सेल सिक्रीट करेगी, सेकंड, एंजियोटेंसिनोजिन सिक्रीट करती है। और तीसरा, लो परफ्यूजन की वजह से लंग्स जो होंगे, लंग्स में एंडोथेलियल सेल्स होती है कैपिलरीज की, वो क्या सिक्रीट करती है, एसीई एंजाइम सिक्रीट करती है, जिसे हम लोग बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो पहला क्वेश्चन तो था कि कब ट्रिगर होता है रो मैकेनिज्म, जब बीपी लो हो जाए। दूसरा क्वेश्चन है कि कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, तो किडनीज, लीवर और लंग्स इन्वॉल्व होते हैं। किडनी क्या सिक्रीट करती है, रेनिन, जो कि जेजी सेल सिक्रीट करती है। लीवर क्या सिक्रीट करते हैं, एंजियोटेंसिनोजिन सिक्रीट करते हैं। और लंग्स क्या सिक्रीट करेंगे, एक एंजाइम सिक्रीट करेंगे, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, तो इसी की बेसिस पे इसका नाम रखा था। आगे बात करते हैं कि जैसे ही किडनीज जो सिक्रीट करती है रेनिन, और लीवर जो सिक्रीट करता है एंजियोटेंसिनोजन, तो किडनी का जो रेनिन है एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। कौन कन्वर्ट करेगा, रेनिन हार्मोन जो है, जो कि कौन सिक्रीट कर रही है, किडनी। ये क्या करेगा, लीवर वाले एंजियोटेंसिनोजन को किस में बदल देगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर ये कन्वर्ट कर देता है। अब इसके बाद में क्या होगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है, चूंकि इनएक्टिवेटेड फॉर्म होता है हार्मोन का, तो इसको जो है, जो एसीई था, वो क्या करेगा, रोल में प्ले करेगा, और क्या करेगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को किस में कन्वर्ट करेगा, एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करेगा। कौन करेगा, एसी, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्ट, जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है, एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करने वाला एंजाइम, यानी फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम, जो कि है एसीई एंजाइम होता है। देन अब क्या करेंगे, ये चूंकि एक्टिवेटेड फॉर्म होता है, तो ये क्या करेगा, दो ऑर्गन्स पे इफेक्ट डालेगा। तो वो सबसे पहले क्या करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे इफेक्ट डालता है, और सेकंड क्या करता है, वेजो मोटर एरियाज के ऊपर इफेक्ट डालता है, यानी ब्लड वेसल्स के ऊपर इफेक्ट डालता है। तो ये एंजियोटेंसिन, सबसे पहले एंजियोटेंसिन 2 ने क्या किया, एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट किया। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो कि किडनी के ऊपर जो ग्लैंड पाई जाती है, उसमें दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से एक हार्मोन सिक्रीट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एल्डोस्टेरोन हार्मोन। इसे लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है वो क्या करता है, नेफ्रॉन के लेवल पे काम करता है। ये नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन के अंदर ये पीसीटी होता है, ये डीसीटी होता है। तो ये डीसीटी को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, और डीसीटी के ऊपर क्या करेगा, सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, और हाइड्रोजन और पोटेशियम के एक्सक्रीशन को, यानी इसके एब्जॉर्प्शन को कम कर देगा। ठीक है, तो सोडियम और वाटर जिसकी कमी हो रही थी, हम लोग देख रहे थे सोडियम की कमी और वाटर की कमी हो रही थी, उस चीज को ये क्या करेगा, रिवर्स करेगा, यानी सोडियम को रखने लग जाएगा बॉडी के अंदर, और वाटर को भी बॉडी के अंदर रखना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, दूसरा मैकेनिज्म इसने क्या किया, एंजियोटेंसिन 2 ने वेजो मोटर एरिया यानी ब्लड वेसल्स पे इफेक्ट डाला, जिसकी वजह से क्या होगा,
ब्लड वेसल्स में क्या हो जाएगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से हमें पता है ब्लड प्रेशर क्या होता है, राइज होता है। तो दोनों के क्यूमुलेटिव इफेक्ट, ये वाला इफेक्ट और ये वाला जो इफेक्ट है, दोनों की वजह से बीपी क्या होगा, राइज होना स्टार्ट हो जाएगा, जब तक कि वो नॉर्मल की तरफ नहीं चला जाए। तो जैसे ही बीपी लो हुआ था, ये सारा मैकेनिज्म बॉडी के अंदर परफॉर्म होता है और बीपी नॉर्मल की तरफ जो है जाने लग जाता है। तो एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म होती है रॉ मैकेनिज्म। तब इसको समराइज करते हुए देखते हैं कौन कौन से पॉइंट जो है हमें कंपटीशन एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से याद रखने हैं। तो पहला पॉइंट, रॉ मैकेनिज्म क्या होती है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म होती है, जो कि कब ट्रिगर होती है, जब डिहाइड्रेशन हो जाए, बीपी कम हो जाए, या फिर लो सोडियम हो जाए, या एसिडोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाए, उस टाइम पे ट्रिगर होती है। कौन कौन से ऑर्गन इसमें शामिल होते हैं, लीवर, किडनी और लंग शामिल होते हैं। किडनीज में जेजी सेल रेनिन का सिक्रेट करती है, लीवर के अंदर साइनोसॉइडल सेल जो है एंजियोटेंसिनोजन का सिक्रेशन करती है, और लंग्स के अंदर कैपिलरी सेल जो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का सिक्रेशन करती है। इन तीनों के इफेक्ट की वजह से हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है, एंजियोटेंसिन सेकंड मिलता है। एंजियोटेंसिन सेकंड के दो इफेक्ट होते हैं, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन और दूसरा एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा किसका सिक्रेशन करवाना, एल्डोस्टेरोन का। अब एल्डोस्टेरोन से क्वेश्चन आता है कि एल्डोस्टेरोन को लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन बोला जाता है। दूसरा पॉइंट, एल्डोस्टेरोन कहाँ वर्क करता है, तो नेफ्रॉन की डीसीटी पे वर्क करता है। तीसरा पॉइंट कि एल्डोस्टेरोन का क्या रोल होता है, तो क्या रोल होता है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है और सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से सोडियम बॉडी में बढ़ने लग जाएगा, वाटर बॉडी में बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। और पोटेशियम और सोडियम हाइड्रोजन आयन को बॉडी से एलिमिनेट करवाता है, एक्सक्रीट करता है, यानी इनके एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। ये इफेक्ट होते हैं एल्डोस्टेरोन के, और इन सभी के क्यूमुलेटिव इफेक्ट की वजह से जो है बीपी नॉर्मल की तरफ जाने लग जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेनिन हार्मोन जो है वो किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, तो इजी सा क्वेश्चन है, किडनी, या फिर ऑप्शन में किडनी नहीं मिले तो ग्लोमेरुलस मिलेगा, ग्लोमेरुलस भी नहीं मिले तो जेजी सेल यानी जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल मिलेगी आपको। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एसी कौन सिक्रेट करता है, तो एसी कौन सा ऑर्गन सिक्रेट किया जाता है, लंग्स के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। तो कैसे भी करके घुमा फिरा के क्वेश्चन आए, अगर आपको ये मैकेनिज्म अच्छे से याद है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। और आज का लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।